जय श्री श्याम। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज सुबह सुबह छत पे जाने का कुछ और ही मज़ा था। सुबह छत पे गए और इतना सुहाना मौसम देखकर मन एकदम प्रसन्न हो गया। आप चेहरे से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी खुशी प्रेम भाई, कितनी खुशी। सुबह सुबह उठ के जल्दी से नीचे झाड़ू का पोछा करके और ऊपर आने के बाद सीधा छत का व्यू देखा, एकदम बढ़िया। उसके बाद कपड़े ड्रायर हो चुके थे और अपने कपड़े सुखा दिए थे, क्योंकि आज हमें कहीं जाना भी था। जाना कहाँ था, लास्ट तक बने रहिए और देख लीजिए खुद ही जान हम कहाँ जाने वाले थे। उसके बाद सारे कपड़े सुखा के ऊपर छत वगैरह बंद करके नीचे आई। नीचे का थोड़ा सा काम बचा था, क्या किचन डिपार्टमेंट को संभालना। बाकी सारा काम मैंने कर दिया था, क्योंकि कहीं जाना था तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। समय करीब 7 बज चुके थे। मेरे पास 1 ही घंटा था खाना बनाने के बाद। मैंने सोचा थोड़ी सी उस फिटिंग की गड़बड़ जो रह गई है उसको भी ख़त्म कर लेती हूँ, फिर फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। ये सब कुछ करने के बाद सोचा चलो अब नहा धो के मैं रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। लेकिन खाना खाने का विचार ही बनाया था, लेकिन खाया नहीं गया क्योंकि टाइम हो गया था वहाँ जाने का। फिर सबसे पहले दियम और कनक को कुछ खाने के लिए दिया। मैंने कहा बेटा फिर आप लोग पापा के साथ खेत में चले जाना, खेत का काम कर लेना, मम्मा कहीं जाएगी तो आप पापा के पास रहना, पापा आप लोगों को खाना वगैरह खिला देंगे, बचा हुआ सारा काम पापा करवा देंगे। और मैं नहा धो के बिल्कुल एकदम से तैयार थी और कहा चलो चलते हैं। सारे के सारे हम चले गए। सीधा कहाँ चले गए, गाड़ी में बैठने के लिए। तो आज हमें जाना था, हमारी बड़ी जेठानी जो है उनके घर जाना था। तो किसी की डेथ हो गई थी तो हमें उनके साथ जाना था। तो सब गाड़ी में रेस्ट कर रहे थे, गाड़ी रुकी हुई थी किस लिए, चाय पानी के लिए, और मतलब किसी को कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसके लिए पानी वानी की बोतल ली। सीधा पहुंच गए उनके घर, उनकी मम्मी से उन सबसे मुलाकात की, बातें बातें की, मिल मिला के बहुत पसंद आया काम। उसके बाद सीधा घर आई। कनक ने दरवाज़ा खोला और जो होता है वो सारा काम करवाया। समय 2:45 का हो गया था। सुबह 7:30 बजे मैं नहा धो के तैयार हुई थी और गए यहाँ से 8 बजे थे, आए 2:45 थे। इतना थक के इतना सर में दर्द हो गया, आई नहीं। उससे पहले ट्यूशन वाले बच्चे आ गए, इसको देखा ये क्या कर रहा है, ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाया। आज का सबसे बड़ा दुख मेरा ये है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन अब टोपा रहेगा। सर्दियों में ये टोपा बिल्कुल नहीं पहनता, पूछो मत। फिर सुबह उठी, रात को थकार के सो गए, सारा काम करके सुबह उठ के इनको ड्यूटी पे जाना था, इनको अपना काम करना था, कनक को स्कूल में भेजना था। दिन की शुरुआत अच्छी करते हुए सबसे पहले बढ़िया सी चाय बनाई, उनको पिलाई, बच्चों को दूध दिया और फिर घर में सब्जी रोटी बना के बंद करके मैं और दियम सीधा पहुंच गए लस्सी और दूध लेने के लिए प्लाट के अंदर। वहाँ का काम ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद सीधा घर आने का सोचा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा थोड़ी सी एक्स्ट्रा घास जो प्लाट में उग रही है उसको फाड़ देते हैं। तब तक दियम ने अपना काम किया, पौधों में अच्छे से पानी डाला। उसके बाद मैंने अपना सबसे बढ़िया वाला काम किया कि आज जो कमरे में एक्स्ट्रा सामान था सबको वहाँ से हटाया और अच्छे से सेट किया और झाड़ू लेकर लग गई सफाई अभियान में। मैंने कहा चलो आज इस कमरे का भी सफाई अभियान ख़त्म कर ही देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद मैं सीधा घर आई। घर आके दियम को नहलाया, मैं खुद नहाई, हम दोनों नहा धो के रेडी हो गए थे क्योंकि थकान इतनी थी तो जल्दी से नहाना भी बनता था। उसके बाद नहाए धोए सीधा का सीधा मैंने कहा चलो बेटा अब खाना खाएंगे, भूख लग रही है। मौसम तो आज ठंड का था, धूप बिल्कुल नहीं निकली थी और ऊपर से मैंने बाल धो लिए थे, सर्दी भी लग रही थी। मैंने सोचा चलो पहले खाना खाते हैं। खाना खाया दोनों मम्मा बेटा ने। फिर कहा दियम बेटा अब 11 बजने वाले हैं, आप थोड़ी देर सो जाओ, तब तक मम्मा कपड़ों की तह प्रेस कर लेगी जो सूख गए उनकी। फिर खाना खा के सीधा इसको सुलाने की तैयारी की। फिर मेरा बचा हुआ काम मैंने किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब दियम सो गया, मैं भी रेस्ट करती हूँ। यही थी आज की हमारी दिनचर्या। कैसी लगी आप लोगों को?